नमस्ते बच्चों, कैसे? ठीक है। अभी आज हम लोग गणित के कुछ बातों को सीखेंगे। इसमें आज में हम लोगों का पहला बिंदु रहेगा अध्याय 12 में। अध्याय किसमें? 12 अध्याय में। उसमें हम लोग जानकारियाँ करना है किसी आकृति का किस प्रकार से हम उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उन दो चीज़ों को हमको जानकारियाँ इस 12 अध्याय में करनी है, जिसमें आकृतियाँ में मैं पहले आपको आकृति दिखाऊंगा। यहाँ एक आकृति दिखाई पड़ रही है आपको। ये क्या है? एक आकृति है। इस आकृति का परिमाप क्या है? परिमाप में आप इसके चारों ओर जितना समय में घूम करके जितना दूरिया तय करेंगे क्या होगा? उसका परिमाप। क्षेत्रफल क्या है? इसके अंदर में जो फर्श आपको दिखाई पड़ रहा है, जो जगह है, उसके पूरे माप को हम क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल। दोनों मालूम हो गया। इसको पूरा घूम करके आप जब यहाँ चले आएंगे तो क्या होगा? उसका परिमाप होगा। परंतु इस परिमाप के अंदर जो फर्श आपको दिखाई पड़ रहा है उसका जो माप होगा वो क्या कहलाएगा? इसके बाद में ये आपको दिखाई पड़ रहा है क्या चीज है? एक कौन सी आकृति है? वृत्त है। वृत्त किसे कहते हैं? तो गोलाकार तो फुटबॉल भी आ जाएगा। कौन आकृति को वृत्त कहते हैं? मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। एक इसको सुन लीजिएगा। एक तल में, कहाँ पर? एक तल में उन सभी बिंदुओं को जो एक बिंदु से, कहाँ से? एक बिंदु से, यानी एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर जो बिंदु होगा उसी को क्या कहते हैं? यहाँ से आप इस बिंदु से मापिएगा। स्थिर मतलब क्या है? यह दूरी घटना बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ से जो आएगा वो यहाँ से भी आएगा, अर्थात सभी बिंदुओं से ये दूरी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ये आपको क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। परंतु आपकी इस 12 अध्याय में इसी परिमाप को मैं बता रहा हूँ। जो भी आकृति आपको मिलेगी, जिसमें पहले बताया चारों घूमना है, तो जो भी आकृति आपको यहाँ दी जाएगी उस आकृति के चारों ओर आप जब घूमेंगे, अर्थात चारों ओर की लंबाई को माप लेंगे, वो कहलाएगा परिमाप। तो हमको 12 अध्याय में हिरन सूत्र के माध्यम से त्रिभुज की जानकारी करना है। क्या करना है? त्रिभुज जानकारी करना है। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज घिरे सूत्र कहते हैं। इस प्रकार का आपका त्रिभुज आएगा। यहाँ तीन भुजा से त्रिभुज क्या हो गया? घिर गया। इस त्रिभुज को हम लोग, अगर आप इसको वैसा देखेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज हो सकता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज में आ सकता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब आपके तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? तो त्रिभुज परिमाप किसे कहते हैं? त्रिभुज परिमाप किसे कहेंगे? ये दूरी आप जैसे चलेंगे त्रिभुज के चारों तरफ से, जितना दूरी आप तय करेंगे क्या हो जाएगा? उसका परिमाप होगा। परंतु इन तीनों रेखाओं के बीच में जो जगह घिरा गया है वो क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया आप लोग? इस प्रकार से कोई भी आकृति आएगा, परिमाप को आप पूरा 12 से माप लें, वो आपका क्या हो गया? परिमाप हो गया। और बीच में जो आपका क्षेत्र जगह घेर रहा है उसका जो परिमाप आएगा वो क्या कहलाएगा? चाहे कोई भी आकृति हो। तो हिरन सूत्र में हमको जानकारियाँ करनी है कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। हिरन सूत्र में कहता है ये जो आपका परिमाप है, पहले क्या निकालना? उसका परिमाप निकालना है। तो आपको मालूम है तीन भुजाएं यहाँ से है, तीनों भुजाओं का अलग अलग लंबाइयाँ हो सकती है। अगर संभाव है तो क्या होगा? सबका तीनों भुजा बराबर होगा। परंतु यदि इसमें एक चीज आप डाल देंगे तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। एक लाइन डाल दिया गया, इसमें एक लंब डाल दिया गया, तो इसमें दो क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बना। साथ ही साथ इसमें दो समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? द्विसमबाहु। ये और भुजा बराबर हो गया, ये भी दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों का होता है समद्विबाहु बनेगा यहाँ पर। इस प्रकार से हम इनके आकृति माप को और इनके क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको दिया गया है इस त्रिभुज का पहला सूत्र। अभी हम समकोण पर चलते हैं। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे?
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। अगर आपका समकोण का मतलब इसमें त्रिभुज में कोई एक कोण कितना होना चाहिए, तो यहाँ जब मैं लंब डाला हूँ तो यहाँ 90 हो गया। लंबे 90 होने के बाद इसका मतलब समकोण बन गया। तो इसमें एक आपका ऊंचाई शीर्ष लंब बनता है और ये क्या बनता है, आधार बनता है। ये आपका कोण बनता है। तो उसके आधार पर आप हिरण इसमें कहता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमको क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई। तो इसका सूत्र देता है, हिरण सूत्र में भी नहीं जा रहे हैं अभी हम, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है क्षेत्रफल बराबर, अभी इसको दिया गया 1/2 होता है। पहले कितना लिखना है, 1/2 लिखना है। उसके बाद क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं, उसका कोई नाम है, शीर्ष लंब भी कहते हैं, शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका सूत्र निकाल लेंगे। अभी आपके पास क्षेत्रफल तो आपको दिखाई पड़ गया, लेकिन पूछेगा कि समकोण त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्या करेंगे, माप लेंगे और उसको तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं किसी कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, सभी भुजाओं का योग लिख सकते हैं, या तीनों भुजाओं का योग लिख सकते हैं। इसमें तीनों भुजाओं में अगर लंबाइयां भिन्न भिन्न है, तीनों की माप क्या है, अलग अलग है, तो उसको हम अलग नोट करते हैं। पहली भुजा को ये ले लेते हैं, फिर दूसरी भुजा को बी लेते हैं, तीसरी भुजा को सी लेते हैं। इस प्रकार से हम परिमाप उसका ज्ञात कर लेते हैं। हिरोन सूत्र में कहता है सबसे पहले परिमाप ही ज्ञात करनी है। अगर आप उसका परिमाप ज्ञात नहीं करते हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा। हिरोन सूत्र में परिमाप को हम लोग क्षेत्रफल निकालते समय आधा करते हैं। क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो इस पूरे परिमाप को एस क्या करते हैं, इसका दुगना होता 2s हो जाता है, तो इसका आसान निकालते हैं। इसको हम लोग त्रिभुज परिमाप को 2s लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2s, यानी a + b + c हो गया। उसके बाद इसका हम आधा निकालते हैं, a से निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं, a से निकालते हैं, तो ये 2 आकर क्या कहता है, इधर में भाग लग जाता है, तो कितना हो जाता है, a + b + c बटा में क्या होता है, 2 हो जाता है। इस प्रकार से हम जब उसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, तब हिरोन सूत्र का मेरा क्या होता है, तैयार, तो उसमें आपका कार्य हो जाता है। मालूम हो गया। तो यहाँ पर अब हम जब हिरोन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो हिरोन सूत्र कहता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है, तो कहता है उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप और सभी भुजाओं के अंतर, अर्ध परिमाप से सभी भुजाओं का अंतर, यानी पूरा तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप से अंतर और उसका अर्ध परिमाप के गुणनफल के वर्गमूल को क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अर्थात कहता है हिरोन सूत्र में कहता है अर्ध परिमाप, पहले कहता है अर्ध परिमाप, उसके बाद अर्ध परिमाप के हर भुजाओं का अंतर, समझ में आ रहा है, उसके बाद इस पूरा करने के बाद क्या कहता है, उसका जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तब हमको क्या मिलता है, हिरोन सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात होती है। ये उसका हिरोन सूत्र का क्या है, फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम कोई भी त्रिभुज होगा,
समकोण भी निकाल सकते हैं और समबाहु का भी निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं मानी कोई भी आकृति का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कोई तरीका है, इसके बारे में थोड़ा सा और बतलाएंगे। अगर यह चतुर्भुज भी बना देते हैं तो चतुर्भुज में भी हम उसके विकर्ण डाल देते हैं, 2 त्रिभुज बन जाएगा। इसी में सब बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से हम हिरोन सूत्र का प्रयोग करके हम कई त्रिभुजों की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसमें हम बतलाए थे परिमाप और क्षेत्रफल, इसको जरूर याद रखिएगा। क्षेत्रफल और परिमाप याद रखेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, हिरोन सूत्र का प्रयोग करके किसी भी प्रश्न का जवाब आप उसका क्षेत्रफल या कोई निकाल सकते हैं। निकाल तरीका इस प्रकार से, चाहे आपका कोई त्रिभुज समबाहु हो चाहे कुछ भी हो, उसमें एक और चीज़ इस पर याद करना है। पहले से हम सवाल को जांच करते हैं आता है या कभी भी किसी सूत्र को तब साफ सही मानते हैं जब हमारा प्रयोग करने पर उसका सही सही रूप ज्ञात हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके बाद हम इस हिरोन सूत्र का परिचय होने के बाद हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 12(1) में। इसमें चलते हैं 12(1) में चलेंगे और उसमें पढ़ना हिरोन का सूत्र का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। एक इसमें सवाल आया है, एग्जाम्पल में हम देंगे आपको। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः यहाँ पर दिया हुआ है। तीनों भुजा हम देंगे यहाँ पर। तीनों भुजा आपको दी जाएगी एक मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का है। कितना है? 8 सेंटीमीटर का है। और दूसरा 11 सेंटीमीटर का है। और एक 13 सेंटीमीटर का है। कितना का है? 13 सेंटीमीटर का है। इसको हमको जानकारी करना है। पता है पहले इसको हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है। अब ये चलिए इसको हम लोग भी समबाहु लेकर चलते हैं। समबाहु में नहीं है। इस त्रिभुज को हमको निकालना है। इसे भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 भुजा हो गया। कहता है इसमें ये 8 सेंटीमीटर का है। ये वाला कितना का है? 11 सेंटीमीटर का है। और ये मेरा 13 सेंटीमीटर का है। ये तीनों को हम पहले परिमाप ज्ञात करेंगे। मैं पहले वाला परिमाप कैसे करना है? पूरा यहाँ से घूम करके सबको क्या करने के में ऐड कर लेना है। तो परिमाप निकालेंगे इस सूत्र से। 2s निकालेंगे पहले। कितना होगा बोलिए? आप दोनों निकाल सकते हैं। परिमाप निकालिए, कितना होगा? 8 हो गया, 11 हुआ और 13 हुआ, तो कितना हो गया? बोलिए 32 सेंटीमीटर हो गया। 32 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से अब 32 सेंटीमीटर का हम फिर क्या ज्ञात करना है हमको? और ज्ञात करेंगे। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा।
एस निकालते हैं तो हमको ये मालूम हो गया, ये मेरा 32 आया है ऊपर का जोड़, और नीचे मेरा कितना है, कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर मेरा अर्ध परिमाप आ गया। अब जो सूत्र आपको अभी बताया गया हेरोन सूत्र लगाने के लिए, उससे हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बोलिए, क्षेत्रफल निकालने का हेरोन सूत्र से कितना लिखाया गया था, रूट में लिखाया गया था ना, एस हो गया एस माइनस, यानी प्रथम भुजा, फिर दूसरी भुजा, और फिर एस माइनस सी तीसरी भुजा। अब इसमें हम उसको मान को रखेंगे। कहता है मेरा अर्ध परिमाप जो आया है, एस का मतलब कितना निकाले हैं, यहां से लिखा गया है 16 आ गया। फिर यहाँ 16 में से हमको क्या घटाना है, पहली भुजा हमारा 8 है, दूसरी भुजा कितना है, तो 16 माइनस 11 हो गया। उसी प्रकार से 16 में से तीसरी घटा देंगे, कितना घट गया, 13। अब इसके आधार पर आप सब घटाकर बना सकते हैं। कितना हो जाएगा, 16 यहाँ 8 बचेगा, फिर यहाँ बोलिए 5 बचेगा, यहाँ बोलिए 3 बचेगा। अब इसको हम गुणा निकाल लेते हैं, और जो आएगा फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। कितना होगा बोलिए, गुणा करके बताइए। उन्नीस 20 इसका वर्गमूल निकालिए, 45 होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर स्क्वायर में लिखेंगे, मतलब ना क्षेत्रफल स्क्वायर, क्योंकि उसमें 2 जाता है, लंबाइयाँ 2 आ जाती है, 2 माप उसमें आते हैं, इसलिए स्क्वायर में होना है। इस प्रकार से जो भी आपको दिया जाएगा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर बाई चांस में आपका समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल भुला या सूत्र भुला जाए तो उसके बीच में डाल दीजिएगा। क्या करेंगे, इसे हम डाले हैं, अगर इसका सूत्र आप भुला जाते हैं सीधे यहाँ से डाल दीजिए बीच में, फिर उसको निकाल सकते हैं। या अगर उसे नहीं करते हैं तो सब लंबाई जोड़ लीजिए, परिमाप कर लीजिए, उससे भी आ जाएगा। इसके लंबाई निकाल करके उससे भी उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों में से आप कंठस्थ रहेंगे। अगर समकोण का भुला जाते हैं तो इससे निकल जाएगा, इस सूत्र से भी समकोण का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय को बना सकते हैं। दूसरी बात इसमें आती है, ये त्रिभुज का रहा, लेकिन जब हमारे पास चतुर्भुज रूप में आ जाएगा, इसके आधार आगे वाला मेरा बिंदु है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना सीखा। लेकिन अगर चतुर्भुज आ जाएगा तब इसका प्रयोग कैसे करेंगे। अभी मेरे पास त्रिभुज था तो इसको कर लिया गया, चतुर्भुज आएगा तो किस प्रकार करेंगे। आपके पास ऐसे 4 भुजा आ गया, अभी क्या आया, 4 भुजा में आ गया। तो इसको जानकारी करने के लिए हमको कुछ कोशिश करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें भी एक डाले हुए हैं,
यहाँ से एक डाल दिया गया, तो इस बिंदु को आप निकाल कर देखें, अभी दो त्रिभुज बन गया। एक चतुर्भुज बनाने के बाद हमको हीरो सूत्र लगाना है, जबकि चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए चारों तरफ घूमना है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, कहता है चतुर्भुज में हमारा हीरो सूत्र का उपयोग नहीं है। किस प्रकार करेंगे उसको करने के लिए, तो चतुर्भुज में से हीरो का प्रयोग करने के लिए हम इस चतुर्भुज को दो भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो क्या बनता है मेरा, दो त्रिभुज बन जाता है। अब इन दोनों त्रिभुज को हीरोन सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। कोई परेशानी बोलिए, एकदम आसान तरीका। पहले आप फिगर बनाना कोशिश करें। किसी आकृति का अगर परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आकृति पर विचार करें। उस आकृति को हम किस प्रकार से बांट करके साधारण में लाएंगे, ताकि जो मेरा सूत्र का उपयोग करना है आसानी से हो सके। तो इस चतुर्भुज को हम बांट लेते हैं, चाहे वो आयत हो चाहे वर्ग हो, उसको सीधे दो भाग में बांटेंगे, अर्थात उसके दो बिंदुओं को मिला देंगे, अर्थात उसके दो शीर्ष बिंदुओं को मिलाएंगे। कोना को मिलाएंगे तो हमारा दो क्या बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा। अब आराम से आपको, अगर आपका हीरो सूत्र याद नहीं है, भूल गए, तो एक और उपाय लगाइएगा। उसमें क्या करेंगे, सीधे इस त्रिभुज को क्या करेंगे, समकोण बना देंगे। अब समकोण बना करके ये दोनों का निकाल देंगे और दुगुना से गुणा करेंगे, चारों का हो जाएगा। मालूम हो रहा है, केवल आप आकृति को बांटना सीखें। कितना भी बड़ा कष्ट आपको मिले आकृति, चतुर्भुज को दो भागों में बांटें, दो त्रिभुज बना। अगर हीरोन सूत्र आपको याद नहीं आ रहा है, कभी कभी भूल जाता है, बाद में याद आता है, उस वक्त में आपको अगर समकोण का क्षेत्रफल याद है निकालने के लिए, तो इसको समकोण डाल लीजिए, मूल बिंदु से समकोण डाल लीजिए। और समकोण डालिएगा तो यहाँ दो समकोण बनेगा आधा वाला में, और इन दोनों एगो खाली निकालिएगा, इसका जोड़ दीजिएगा, और जब ई हो जाएगा दुगुना कर दीजिएगा, आपका क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान तरीका से। तो इस प्रकार से हम इसको जानकारियाँ करते हैं। तो आकृतियों का क्षेत्रफल केवल पहचान है, आप पहचान लेंगे, उसका परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम प्रयोग को देखते हैं किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, प्रश्नावली हम 12 में इसको देखेंगे कैसे निकालेंगे। भारत में कहता है चतुर्भुजों में हीरोन सूत्र का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस आधार पर चतुर्भुज में आप अगर वर्ग का निकालेंगे या आयत का निकालेंगे तो इसमें कुछ अंतर है। वर्ग में क्या है, आपकी चारों भुजाएं जो है बराबर है, लेकिन कुछ और उसमें जोड़ा जाता है, याद रखेंगे आप। समचतुर्भुज बराबर होता है चारों, लेकिन कुछ बदलाव है, उसके कोण में डिफरेंस आता है। वर्ग में क्या है, आपके जो कोण होंगे वो सब क्या रहेंगे, चारों 90 डिग्री का होना है, सबका 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वो आपका स्क्वायर में आएंगे। तो उस प्रकार से अगर आपको ये स्क्वायर यहाँ दिया गया, समचतुर्भुज में कोण भाग सकता है, कम बेसी हो सकता है, उसके विकर्ण लंबा चौड़ा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में उसके विकर्ण जो है जितना सेम रहेंगे, और उसका जो कोण बनेगा वो सब क्या होगा, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ चतुर्भुज में हम देखते हैं स्क्वायर के बारे में। अभी मैं आपको स्क्वायर के रूप में यहाँ दिया हूँ, इन सब की लंबाई यहाँ पर ली गई है। अगर इस प्रकार से इसका दिया जाए, अगर स्क्वायर को लेकर के पूरे की लंबाई जो है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर दिया गया है, एक वर्ग का जितना भुजा है सारी भुजाएं दी गई है। लंबाई या माप कहिएगा उसको, कितना दिया गया है, मान लीजिए 100 का है। कितना का है, 100 का है। यहाँ पर 100 उसकी लंबाई दी गई, 100 सेंटीमीटर लंबाई का। चलिए जो भी लेना हम ले लेंगे।
एक्सरसाइज में आपको बनवाएंगे बाद में, अभी हम बता दें आपको। 100 लेकर चले हम। इसका मतलब अगर इस वर्ग के हम भुजाओं को 100 ले लिए, चारों भुजाएं मेरा 100 का हो गया। दूसरा चीज अब हम ये बताइए, अब ये 100 का हो गया तो इसको हम निकाल सकते हैं विकर्ण उसका, उससे ई प्राप्त कर लेंगे। दूसरा चीज हमको ये जानकारी करना है, ये दो विकर्ण जब डालते हैं किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। जब हम दो विकर्ण डालते हैं दोनों साइड से, तो ये विकर्ण जो है अपने आप को हाफ हाफ में आधा आधा क्या करते हैं, मार देते हैं। विकर्ण दूसरे का करते हैं एक समान आधा विचार पर क्या करते हैं, बांटते हैं। तो ये जितना दूरी अभी यहाँ से दोनों निकल गया, इस दोनों को बंटने के बाद तब हमारा ये दूरी मालूम हो जाएगी, ये भी मालूम हो जाएगा, और ये सब मालूम हो जाएंगे। दूसरा परिमाप से हमको जानकारी है, पूरा का परिमाप, तो इसको बांट करके, और यदि इसमें दिया जाए, मान लीजिए हम इसको, इसका विकर्ण आपको दे दे, क्या कर दें, विकर्ण दे दिया जाए। वर्ग की भुजा जितना कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर है, और इसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया है कितना, 160 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार से हम इस वर्ग का जो है पहले परिमाप ज्ञात करेंगे, अर्थात इसको दो भागों में पहले बांट लिया गया, विकर्ण डालें तो क्या हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। जब ही हम इसमें विकर्ण डालते हैं एक वर्ग में, तो ये दो भागों में क्या हो गया, बट गया। तो अब हम इस विकर्ण के मान हमको दे दिया, कितना दिया है, 160 दिया है। अब इससे हम परिमाप निकाल लिए, इसका भी परिमाप निकाल लिए, या पूरे परिमाप को निकाल करके अगर दो भाग करें तो आपको दोनों का परिमाप क्या हो जाएगा, अलग अलग मालूम हो जाएगा। वर्ग का परिमाप निकाल करके दो भाग कर देंगे, तब आपका त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ये मालूम हो गया। इसको निकालने का कई तरीका होता है। अगर वर्ग के परिमाप को 2 से भाग करके आधा आधा कर देंगे तो मेरा त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। अब जब त्रिभुज का परिमाप निकलेगा तो ये मेरा 100 का है, और परिमाप कितना आएगा उसमें से 200 घटा देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा भुजा। कई तरीका। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करके अब इसका परिमाप निकाल लेंगे, और तब जब आपका हिरण सूत्र लगाएंगे फिर आपकी सारी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमको मालूम हो जाएगा। और जांच करने के लिए कि मेरा दोनों ये सूत्र लगा करके जो मेरा क्षेत्रफल आ रहा है सही है या गलत है, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, उस समय आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें सूत्र से। वर्ग क्षेत्रफल निकालने के सूत्र मालूम है, वर्ग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर पर होता है। उसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा कर देंगे, उसका मान कितना आया आप प्लस ये दोनों का क्षेत्रफल का मान कितना आया जोड़ करके जब मिलाएंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तब भी आपका सवाल क्या रहेगा, सही होगा। अगर वर्ग क्षेत्रफल अलग से निकालें और इनका क्षेत्रफल अलग निकाल कर जोड़ें, अगर दोनों में अंतर रहेगा तो आपका क्या है, सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आप स्वयं जांच कर सकते हैं। आप लोग इसको देखे हैं, केकड़ा को देखे हैं, चलता है उधर, उसका मुंह किधर होता है, उसका मुंह किधर चलता है, देखें आप लोग। कोंकड़ा को देखिएगा, बहुत उसका तरीका अलग है, किधर जा सकता है, वो चारों में घूम सकता है। जैसे भी देखें आप, जो अति करता है इधर घूम सकता है घूम करके, हाँ वैसे केकड़ा है, इधर जा सकता है इधर जा सकता है, उसको घूमना नहीं है, आगे से नहीं घूमता है। इधर ठोकिएगा इधर चल देगा, इधर ठोकिए इधर चल देगा, क्योंकि उसका पैर चारों तरफ चलता है। उन लोगों का पैर ऐसे रहता है, ऐसे है, इधर भी दोगो बीच में, इधर भी दोगो बीच में, तो इधर चल देगा, इसको दाएं बाएं घूमना नहीं है। इसलिए एक गणित पढ़ने वालों को विचार कैसा आना है, सब जगह सोचना है, इधर से भी मेरा आ जाए और इधर से भी आ जाए, अगर दोनों तरफ से हम वहाँ पहुँच जाएंगे तभी मेरा दूरी सही होगा। मान लीजिए आप निमट से यहाँ आए हैं और आप दूरी नाप लिए हैं कि यहाँ से आने में मेरा दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर कर लिया, 3 किलोमीटर चलिए, 2 किलोमीटर मान चलिए, उधर से 2 किलोमीटर आ गए, इधर से बोलेंगे जाइए
बोलेगा बहुत समय लग गया सर जी, बहुत बहुत दूर है, 2 किलोमीटर से अधिक है। इसका मतलब आपने हाथ में दूरी सही नहीं मापा है। अगर उतना ही दूरी इधर से भी आप साबित कर देंगे तभी आपका सही होगा कि नहीं हमने सही चाल से चला है, दूरी तय किया है। उस प्रकार से यहाँ पर भी वही जानकारी करना है। तो इस प्रकार यहाँ से हम इसका अर्थ परिमाप निकालेंगे। पहले इसके आधार पर इसको 2 भाग बांट दिया गया। तो अब आज का अर्थ परिमाप निकालें, सीधे अर्थ परिमाप निकालिए, परिमाप छोड़ देते हैं एक बार। अभी क्या निकालेंगे, सीधे अर्थ परिमाप निकालें। बोलिए ए बी प्लस सी करके 2 करेंगे। अभी इसका कितना हो गया, बोलिए 100 2 बार हुआ, यानी 2 भुजा है, ए और बी दोनों हो गया। अभी कितना हुआ, यहाँ लिखे हुए कितना है 160 है। इसके बाद 2 से भागा देंगे, कितना हो गया 360 में 2 से भागा दीजिए, कितना आया 180 आ गया। ये आपका परिमाप हो गया। अब जब ये परिमाप आपको मालूम हो गया तो सीधे क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब अरे पर निकाल दिया गया क्षेत्रफल के निकालने का सूत्र, हीरो सूत्र में क्या दिया गया है, बस उसी प्रकार आप रख करके बना लीजिएगा तो बहुत आसानी से आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सब आ जाएगा। बोलिए ये आपका आ गया कितना 180 आ गया। 180 में घटेंगे 100, फिर 180 में घटेंगे 100 और 180 में घट जाएंगे कितना 160। जो आएगा उसको बोलिए कितना हुआ 180 हुआ, 80 हुआ और 20 हो गया है। कितना हुआ 20 ना होगा 20 हुआ। बोलिए गुणा कर दीजिए, अंडर में कर गुणा कीजिए। हाँ 10 24 4 जीरो ना 4 जीरो आएगा। दूसरा एक और तरीका, उसके बाद कितना आ गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब इसी को दुगना कर दीजिएगा, दुगना कर दीजिएगा तो आपका चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 गुणे 320 बराबर बोलिए 640 आ गया है, स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से आप पूरा ज्ञात कर सकते हैं। ओके मालूम हो गया, ठीक है अगला बार आगे बताएंगे। किसका 32 3200, हाँ ठीक है डबल जीरो है। कैसे बंद हो गया, कौन सा गया कैसे निकाल दिया जी, कितना हो गया 6400 ना।